माय डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल बेसिक शिक्षा विद कुशल पर। तो आइए दोस्तों, मैंने आपको दो विधियाँ समझा दी हैं। हमारा चैप्टर चल रहा था दो चर रैखिक समीकरण, क्लास 10th का मैथ का। ठीक दोस्तों, तो हम क्या करेंगे कि आपको हमने दो विधियाँ समझा दी हैं। कौन कौन सी? प्रतिस्थापन और विलोपन, दो समझा दिया। ठीक है, तो देखो प्रतिस्थापन आप लोगों को विलोपन होगी। प्रतिस्थापन मतलब प्रति मतलब एक, ठीक है, और स्थापना मतलब की स्थापना करनी, एक के स्थान पर दूसरे की स्थापना करनी, फिर प्रतिस्थापन हो जाएगी। और मैंने क्या समझा? एक विलोपन, समझा ना विलोपन, तो क्या हो जाएगी? एक विलोपन। तो विलोपन, विलोपन का मतलब क्या होता है? विलुप्त करना। ठीक है, तो आपका विलोपन हो जाएगा किसी भी एक का विलुप्त करना है, किसी भी एक चर को विलुप्त करना है, क्योंकि दो चर रहेंगे, या तो यक्स रहेगा या तो वाई रहेगी, मतलब यक्स और वाई दोनों ये रहेंगे किसी भी समीकरण में, तो इनको क्या करना है? विलुप्त करना है। जैसे यहाँ मैं लिख दूँ 3x + 2y = 6 और 2x - 3y = 8। जैसे मैं इस तरह लिख दूँ, तो इनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए या तो मैं इनको कहीं पे विलुप्त कर लूँ, विलुप्त करने के लिए मुझे कुछ कंडीशन बनाना पड़ेगा, है ना। इसी वजह से क्या है, इनको या विलुप्त कर दूँ या इनको जो मैं यक्स के स्थान यक्स बराबर किसी एक समीकरण से निकाल के किसी दूसरे समीकरण में रख दूँ। तो ये चीज़ें मैंने एक से पहले, इसके पहले जो एक वाली वीडियो थी उसमें मैंने बता दिया आपको। ठीक है, और आपको पहले वाले लेक्चर में बता दिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? अब मुझे वज्र गुणन विधि बनाना है। क्या? वज्र गुणन विधि। अब आप देखिए वज्र गुणन विधि कैसे करते हैं। ठीक है, मान लो यहाँ पे ये वज्र गुणन है, वज्र गुणन विधि से सॉल्व करना कहा जाता है। ये भी थोड़ा हार्ड होती है, तो आपको इससे डरना नहीं है। ठीक है, अब देखिए कैसे होता है। जैसे आप समीकरण लिखते हैं इसी तरह 3x, तो थोड़ा साइड में लिखता हूँ, 3x + 4y = 6। ठीक है, और लिखते हैं 2x + 3y = 9। मान लो इस तरह आपने लिखा। ठीक है, तो इसको समझने से पहले यहाँ जब तक आप नहीं समझेंगे इनको, तब तक मैं आपको कोई एक चीज़ नहीं समझाऊंगा। ठीक है, तो आप थोड़ा सा मेरा कॉन्सेप्ट समझिएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप लोगों के लिए। ठीक है, अब इसको समझिएगा, क्योंकि ये मतलब आपका हलवा नहीं खा लीजिए। ठीक है, इसको समझना। जैसे a1x दिया, मान लो ये पहले समीकरण था, मान लो यहाँ पे देखो कांस्टेंट जो है, ये कांसेप्ट मतलब दिख रहे हैं कि अलग अलग है, लेकिन इसमें नहीं दिखेंगे। इस वजह से मैं इनको a1 a2 की वजह से बनाऊंगा। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं? a1x + b1y = c या c1 = या प्लस बराबर c1 कह सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत? दूसरी आप समझ सकते हैं a2x + b2y बराबर आप c2 कर सकते हैं, कोई दिक्कत? इसी प्रकार से आपके रोल समीकरण दिए गए हैं, कोई दिक्कत इसमें? देखते हैं, तो थोड़ा सा हम समझते क्या है कि जो a1 दिया, तो a1 का मतलब यहाँ पे 3 है, x का गुणांक है, ये भी x का गुणांक है लेकिन पहले समीकरण का। ठीक है, b2 का मतलब ये है, a2 का मतलब ये है कि ये x का गुणांक है, ये भी x का गुणांक है लेकिन दूसरे समीकरण का। किसका? दूसरे समीकरण का। ठीक है, अब आप देखें क्या b1, तो b1 का मतलब है ये y का गुणांक है। किसका? y का गुणांक, लेकिन है का ये 4, मतलब पहले समीकरण का। ठीक है, इसमें समझेंगे b2 भी y का गुणांक है, लेकिन ये किसका है? दूसरे समीकरण का। किसका? दूसरे समीकरण का। आप देखेंगे क्या? आप देखेंगे कि c1 है, तो c1 क्या है? अचर पद है। क्या? अचर पद है, जो भी कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट के लिए c1, लेकिन क्या है ना? पहले समीकरण का। इस प्रकार से c2 भी क्या है? कांस्टेंट है, अचर है, लेकिन ये क्या है? दूसरे समीकरण का। कोई दिक्कत? समझ? तो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ, जैसे आपको x बराबर चाहिए, क्या? x बराबर, तो आपको जो सूत्र आता है उसको रटने की आवश्यकता नहीं है कि कुछ सूत्र कैसे मतलब ये रट लेना है, आपको समझना है कैसे। फिर ट्रिक बताऊंगा कैसे आपको उसको याद नहीं करना है। देखो देखो, याद रहेगा तो ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन इसके पहले हमको यदि याद ना है तो उसको हम निकालें तो बेटर रहेगा, सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। आप समझिए, जैसे आपको x बराबर निकालना है, जैसे इस तरह से निकालता है सूत्र आपका, जो उसको मैं समझा रहा हूँ। जैसे x निकलेगा तो आप x वालों को छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे? फिर आप इसका इधर गुणा करवाएंगे और इसका इधर गुणा करवाएंगे, या आप मतलब इधर ही गुणा करवाइए, कोई दिक्कत नहीं, इधर गुणा करवाएंगे। लेकिन देखो समझो कैसे आएगा। ठीक है, आप इसका इसमें गुणा करवाएंगे, y को छोड़ देना है, y को छोड़ देना है, x छोड़ देना है। मतलब पहले छोड़ने का मतलब ये है कि आप गुणांक नहीं लिखना अभी। ठीक है, कि हम इस तरह की वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, जैसे आपको निकालना c2 का, मतलब ये डी यक्स का निकालना है, तो x को छोड़ दिए, अब इनमें से गुणा करवाएंगे, इसका इस तरह और इसका इस तरह।
ठीक है, गुणा करवाएंगे। अभी आपको जब मैं कई सारे क्वेश्चन लगाऊंगा तब और बताऊंगा, ठीक है। पहले आप इससे देखिए आपको सूत्र कैसे आएगा, फिर डायरेक्ट आप सूत्र में देख सकते हैं। आए अब देखिए C2 से इसमें करवाएंगे तो C2 इंटू B1 होगा, जैसे इसमें गुणा करवाएंगे तो 9 और 4 होगा, 9 चौको 36 होगा ना। तो इसी प्रकार से C2 इंटू B1, C2 इंटू थोड़ा बड़े बना दो, ठीक है, C2 इंटू B1 आएगा। फिर इसके बाद हम माइनस लगाएंगे, क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। फिर हम क्या करेंगे C1 B2 करेंगे, क्योंकि देखो अब इसका गुणा इसमें क्या C1 B2, क्या C1 B2 कोई दिक्कत एनी प्रॉब्लम। अब देखिए बराबर, ठीक है। अब देखना है क्या हमको, अब हमको देखना है जब y बराबर निकालेंगे, क्या दोस्तों, y बराबर निकालेंगे। तो अभी मैंने x को छोड़ दिया था ना, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे y को छोड़ देना है। मैं y को नहीं टच करूँगा, इसको जो है नहीं कुछ करूँगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें करेंगे C1 C2 A1, क्या C2 A1, तो आप क्या करेंगे C2 A1, कोई दिक्कत। इसके बाद मैंने अब यहाँ से आऊँगा, मतलब यहाँ से पहले जाऊँगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, क्योंकि एक बार प्लस हो प्लस एक बार में होगा इस साइड वाला, ठीक है। जब आप नीचे से इस तरफ ऊपर जा रहे हैं और कहाँ से, लेफ्ट साइड से, मतलब राइट से लेफ्ट, जब आप लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तब नहीं, तब माइनस होगा, ठीक है। तो अब माइनस होगा कितना C1 A2, कितना C1 A2, कोई दिक्कत, चलो कोई दिक्कत है। तो आपने पहले x के लिए निकाला तो x को पूरा छोड़ दिया, ठीक है। इसके बाद आपने क्या कहा, आपने कहा क्या C2 B1 किया, C2 B1 आया, फिर आपने माइनस लगाया, फिर C1 B2 किया, C1 B2 आया, कोई दिक्कत। इसके बाद जब आप y को निकालें तो y को आप आराम से छोड़ देंगे, जिस प्रकार अभी x को छोड़ दिए थे। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आप करेंगे C2 A1 आया, ठीक है। अब माइनस में क्या करना है, C1 A2 करना है, C1 A2 करना है, कोई प्रॉब्लम। इसके बाद देखो फिर अब यदि हमको क्या चाहिए, कांस्टेंट वाला चाहिए, क्या दोस्तों, कांस्टेंट मतलब चर वाला चाहिए, जैसे आपका C है उसको चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए देखो हम क्या करेंगे, जब आपको चर चाहिए तो देखो समझिए, अब आप इसको नहीं टच करेंगे, अब यहाँ पे लिख देंगे 1, ठीक है, तो 1 बटा लगाते हैं, ठीक है, तो 1 लिख देंगे, ठीक है। फिर 1 जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखो ये आपका है इस प्रकार से, तो आपका ये जो B2 है यहाँ पे जाएगा B2 A1 है, कितना B2 A1, ठीक है। इस बार माइनस में आएगा और ये इस प्रकार से जाएगा, ठीक है, तो माइनस में जाएगा, ठीक है, माइनस में जाएगा और ये B1 A2, कितना B1 A2, कोई दिक्कत है नहीं प्रॉब्लम, ठीक है। आप समझिए, अब जैसे आपको समस्या मिल रही हो कि मैं माइनस लगाने भूल जाऊंगा कि कब मुझे माइनस लगाना, कब मुझे प्लस लगाना, ये हो सकता है, मतलब हो सकता है, जनरली हम लोग हैं, ठीक है भाई, गलतियाँ तो इंसान से होती है, जानवर से भी होती है, इंसान से भी होती है, ठीक है, ये भगवान तो है नहीं। तो देखिए हम इसके लिए एक आपको बता रहे हैं कि आपको ये देखना है कि आपका 21 12 के, देखो ये 2 1 लिखा ना, ये आपका 21 12 मिला, 21 12, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये भी देखो 21 12 मिला कॉन्सेप्ट। इसके बाद आप देखें तो ये भी 21 12 मिला ना, सेम कॉन्सेप्ट 21 12 21 12 21 12 मिल रहा है। तो जो भी 12 वाले आएंगे तो वो क्या रहेंगे, माइनस रहेंगे, क्या रहेंगे, माइनस रहेंगे। देखो अब यहाँ पे देखो 1 to 12 है, 1 to वाला 12 12 है, समझ गया। दूसरा चीज समझना है तो देखो इनको निकाल दो थोड़ा सा, दूसरे बीच देख लीजिए कैसे आपका उसी तरह रहेगा, A1 x रहेगा और A2 x रहेगा प्लस B1 y रहेगा प्लस B2 y रहेगा बराबर C1 रहेगा बराबर C2 रहेगा, ठीक है। अब इसमें समझो कैसे, आप जब x को निकालते हैं तो आप जाते हैं B2 से इधर, तो B2 C1 लिखते हैं, B2 सॉरी इधर से पहले इधर से जाएगा, C2 B1 लिखते हैं, C2 B1 लिखते हैं, तब 21 आता है, ठीक है। जब आपको 12 लाना होता है तो जब आप सोचेंगे कि इसमें लगाना माइनस है इसमें लगाना है, तो आप देखो जब नीचे से क्या जाते हैं ऊपर जाते हैं, कोई भी नीचे से ऊपर ग्रोथ करेगा तो कहेंगे अच्छा काम करता है, अच्छा काम करता है मतलब प्लस है उसके पास, कोई चीज़ है, कोई भी चीज़ का प्लस पॉइंट है, आप डेली पैसे कमाओगे तो कहोगे आपके पास प्लस पॉइंट है, लेकिन आप भाई आप गरीबी से अमीरी की ओर बढ़ रहे हैं तो आपका प्लस पॉइंट है,
लेकिन आप जब अमीरी से नीचे जाते हैं तो C1 B2 लिखा ना, जब आप अमीरी से नीचे आते हैं मतलब गरीब जब लोग होते हैं, अमीर से जब गरीब बनना स्टार्ट करते हैं, मतलब अमीर थे धीरे पैसा का खर्चा हुआ, बहुत ज़्यादा खर्च हुआ, इनकम कोई नहीं, तो उससे क्या होगा, वो गरीब बन रहे हैं। जब गरीब बन रहे हैं तो लोग कहते हैं ना कि माइनस में जा रहा है, इसका माइनस पॉइंट है यहाँ पे, तो ये आपको जो माइनस पॉइंट रहेगा तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा इस वजह से। अब देखो इसमें क्या है, इसमें ऊपर से नीचे और इसमें नीचे से ऊपर, कोई दिक्कत, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है या नहीं, ठीक है। अब देखो अब आपका जैसे ये कंप्लीट हो गया, अब आप इसी प्रकार से दूसरा समझ सकते हैं, आपको केवल यही कहने मतलब यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। देखो अब यहाँ आप समझो, अब हम B के लिए जाए तो B को हम छोड़ देंगे, मतलब Y चाहिए तो हमें B को पूरा छोड़ देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब आपका यहाँ से आओगे C2A1 मतलब ये A1 के पास आएगा, ठीक है, तो C2A1 आएगा और ये C1A2 आएगा, ठीक है। देखो C2A1 C1A2, ये नीचे से ऊपर, ये ऊपर से नीचे, ठीक है। इसी प्रकार आप जब इसको छोड़ देंगे पूरा, फिर जब हम क्या करेंगे, हम इनमें जाएंगे, ये B2A1 प्लस में रहेगा और ये B1A2 माइनस में रहेगा, B1A2 माइनस में रहेगा, कंप्लीट। तो आप इस प्रकार से आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आप जो 3A का 3C है, 3C का जो भी पहला सवाल है वो मुझे बोलिए, उसको मैं हिंदी से सॉल्व करवाता हूँ, ठीक है। चलिए आपकी जो क्लास 10th का है क्वेश्चन, जो भी वज गुणन का हो, देखो मैं देख रहा हूँ वज गुणन में से कौन सा सॉल्व करना। चलिए यहाँ पे भी आपके वज गुणन के क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो कोई भी आप जो भी पहला नंबर है उसको बोलिए, एक कितना 2x + 3y 2x + 3y + 8 प्लस अच्छा +8 = 0। हाँ वही, तो इसको -8 कर लो, कोई दिक्कत तो नहीं है, i + 8 = 0 है, -8 कर देंगे। दूसरा बोलिए, तो y हाँ x - y x - y -1 = 0 माइनस तो बराबर 1 करो, ठीक है। तो x - y = 1, ठीक है, मतलब माइनस का हो जाएगा, तो प्लस का था। अब इसको हम वज गुणन में से लगाएंगे, ठीक है। तो आप कितना आता है, आपका आता है कि x बटे C2B1, ठीक है, फिर माइनस C1B2, फिर बराबर y बटे कितना आ जाता है C2A1, ठीक है, माइनस C1A2 आ जाता है। फिर आप कितना आ जाता है बराबर 1 बटे कितना आ जाता है B1 नहीं B2A1 माइनस B1A2 कितना आता है, ठीक है। तो ये जब सॉल्व करते हैं तो जब हमको x बराबर चाहिए, अब मान चाहिए जब x का, तो एक बार हम इसको इसके बराबर किया करते हैं और एक बार इसको y का चाहिए तो एक बार इसको इसके बराबर करते हैं, इसकी वैल्यू निकलती है, ठीक है। तो इसी प्रकार से मैं आपको जो है वैल्यू निकाल के अभी दिखा रहा हूँ, ठीक है। चलो मिटा दो ना, इरेज कर दो, चलो समझ जरा। अब देखो इसे मैं आपको वज गुणन से लगा के समझा रहा हूँ, ठीक, समझिए जरा। आपका जो मैंने बताया कि आपको x बराबर चाहिए, तो पहले आप इस तरह करेंगे, x करेंगे बटे लगाएंगे, मैंने कहा x को चाहिए तो x छोड़ दो, छोड़ दिया आपने, 1 का गुणा कराओगे 3 के साथ, -1 है प्लस का 3 है, तो माइनस का कितना आएगा 3 आएगा, कोई दिक्कत। अब देखो इसका तो कंप्लीट हो गया, अब इसका इसके साथ करवाओगे, माइनस का प्लस हो जाएगा। अब देखो यहाँ मतलब यहाँ कुछ नहीं, तो इसका मतलब 1 रहता है, तो यहाँ पे -1 और -8 का गुणा करो +8, लेकिन यहाँ पे चिन्ह क्या रहता है माइनस का रहता है, तो माइनस प्लस होने के बावजूद यहाँ पे +8 होने के बावजूद ये कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा। दोबारा लिखना कोई जरूरी है या नहीं है, नहीं, तो चलो -8 समझ में आया कैसे आ गया, प्लस का 8 हो जाएगा, लेकिन मजबूरी में फिर माइनस का 8 हो जाएगा, क्योंकि माइनस पहले से रहता है, -1 जाएगा तो जो मतलब पूरा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे फिर से माइनस की वजह से माइनस का हो जाएगा, ठीक है। प्लस तो हो जाता है लेकिन माइनस फिर से हो जाएगा, फिर हम क्या करेंगे y का निकालेंगे, ठीक है। तो y का जब निकालेंगे तो y को हमें ये निकालना है, लेकिन क्या है कि y को हम छोड़ देते हैं, ठीक है, ये नियम आपका कॉन्सेप्ट है। बाकी आप सूत्र याद करना चाहो तो याद कर सकते हैं, आपकी इच्छा। आपने इसको छोड़ दिया, अब इसका इसके साथ गुणा करवाएंगे, जब
इसका जो है इसके साथ जुड़ा होगा तो कितना आ जाएगा 2 आएगा, लेकिन काहे का आएगा माइनस का, तो माइनस का 2। फिर आप क्या करवाएंगे, इसका जो है इसके साथ जुड़ा होगा तो माइनस प्लस का 8 मतलब माइनस का 8 आएगा, क्योंकि 1 यहाँ पे रहता है कि माइनस का 8 आएगा, माइनस का 8 आएगा, लेकिन माइनस पहले से रहता है तो क्या हो जाएगा प्लस का 8। कोई दिक्कत? फिर बराबर अब एक अचर वाला निकल आएंगे तो इनको निकालने के लिए इनको छोड़ देते हैं। यहाँ कितना माइनस का 1 है, ये माइनस का 1 है, तो माइनस का 1 और प्लस का 2 तो कितना आ जाएगा माइनस का 2। फिर क्या, फिर इधर से इधर आएगा तो प्लस प्लस के हैं लेकिन माइनस है तो माइनस का 3। ठीक है, तो आपको मैंने बताया कि यदि आपको x बराबर चाहिए, x बराबर, तो एक बार इसको इसके बराबर करो। ठीक है, जब आपको x चाहिए तो आप यहाँ पे 1 बटे का, ठीक है, थोड़ा कर लीजिएगा, तो आप निकाल देंगे तो x बटे -3 मतलब -3 बटे सॉरी माइनस x बटे -3 -8 कितना हो जाएगा, जो माइनस का 13 बराबर का निकालना है माइनस के 1 बटे माइनस का 5 मतलब 1 बटे माइनस के 5। ठीक है, माइनस माइनस आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। समझ में आ रहा है या नहीं? इस तरह काटना आ जाएगा। ठीक है, तो मैं दिखा भी दूंगा आपको कैसे होगा, लिखा है। ठीक है, माइनस दैट इम्प्लाइज लगा दो। इसके बाद ये इसके साथ पूरा 13 गुणा कर लेगा और ये इसके साथ। ठीक है, तो अब ये जब जाएगा तो यहाँ पे माइनस का 5x हो जाएगा बराबर ये माइनस 5x और ये माइनस का 11। आप देखो कट गया ना, तो x बराबर क्या आ जाएगा 11 बटे 5। ठीक है, अब देखो दूसरा, अब जो है आपका y बराबर आपको चाहिए, ये y बराबर, तो आप क्या करेंगे y को इसके बराबर करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ y बटे लिखेंगे तो देखो माइनस का प्लस का दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा प्लस का 6 बचेगा, बचे प्लस। अच्छा, तो y बटे 6 आ गया और ये 1 बटे माइनस का 5। फिर जब पूरा इनका इधर आएंगे तो कितना आ जाएगा -5y बराबर कितना आ जाएगा 6, तो y बराबर कितना आएगा -6/5। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाते हैं और आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। अब आप ये कॉन्सेप्ट समझ लिए, आप इस तरह से अपने जो सॉल्व को अपने क्वेश्चन जो है सॉल्व करना। ठीक है, फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। जय हिंद दोस्तों।